नमस्कार, मैं एडवोकेट अनिल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन जयपुर। मैं सन 2018 से 2020 दिसंबर तक दी बार एसोसिएशन जयपुर का अध्यक्ष रहा हूं और मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार चुनाव लड़ा दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष के रूप में। न मैंने छात्र जीवन में चुनाव लड़ा, न मैं कभी और सामाजिक जीवन में किसी चुनावी क्षेत्र में भाग लिया। सर्वप्रथम और ये दी बार एसोसिएशन जयपुर के अधिवक्ताओं ने मेरे अंदर इतना विश्वास और प्यार पैदा दिया मेरे को कि मैं दी बार एसोसिएशन जयपुर, जो सबसे पुरानी और मात्र बार एसोसिएशन है राजस्थान की, उसका मैं अध्यक्ष बना और उसकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। मैं दी बार एसोसिएशन जयपुर के 3 बार मैंने चुनाव लड़ा और मैं इकलौता ऐसा कैंडिडेट हूं कि जो 2 बार सेकंड रहा और तीसरी बार मैं सफलता प्राप्त करी। और मैं कोविड काल के अंदर, पूरे जो पैनिक काल था, उस वक्त मैंने दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पद के रूप में मैंने इनकी दी बार एसोसिएशन जयपुर की और अधिवक्ता समाज की सेवा करी। और उस वक्त तो खैर कोर्टों की भी अलग स्थिति थी। उस स्थिति में हमने प्रशासन के सहयोग से अच्छा कार्य किया। मैंने सबसे पहले मेरे कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। ये कार्य दी बार एसोसिएशन का जयपुर का नहीं था। दी बार एसोसिएशन का कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होता है, लेकिन मैंने आगे बढ़ के, मेरी कार्यकारिणी ने मुझे सहयोग दिया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, अन्य अधिवक्ता भी खड़े रहे। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ जो जयपुर बार एसोसिएशन का सबसे बड़ा टास्क था कि यहाँ किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो अंदर घुसना भी बेकार था। उसके लिए हमने एक मिरेकल किया कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से किया, पार्किंग व्यवस्था का सुधार किया। जो जहां निर्धारित जिस साधन के लिए निर्धारण था वहीं वो साधन खड़ा हो। जैसे 4 व्हीलर के लिए जो निर्धारित स्थान थे वहाँ 4 व्हीलर खड़े हुए, जो 2 व्हीलर के लिए निर्धारित स्थान थे वो 2 व्हीलर खड़े हुए। सर्वप्रथम दी बार एसोसिएशन जयपुर और जयपुर जिला न्यायालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था को सुचारू किया, जिसका कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो हमने बाहर का ट्रैफिक भी सुचारू किया, बाहर भी अधिवक्ताओं के कोर्ट के बाहर भी अधिवक्ताओं की लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई और अंदर भी सुचारू रूप से किया। दूसरा, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने हमारे टाइम पे करीबन 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य दी बार एसोसिएशन जयपुर और न्यायालय परिसर में करवाए, जिसमें सड़कों का निर्माण, चैम्बरों का निर्माण, नए सेट, डबलिंग सेट जो पहली बार अस्तित्व में है उनका निर्माण, और कोविड टाइम के अंदर पहली बार ऑन स्पॉट टीकाकरण का पूरा अभियान हमने चलाया और जांच का अभियान हमने चलाया, किट बांटने का काम हमने कराया। और इसके अतिरिक्त जो बार और बेंच के संबंधों के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की कि जहाँ पे न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठक हर माह आयोजित की जाती थी और उसमें सारी समस्याओं का निराकरण होता था। और अन्य समस्याओं के लिए जो उससे बड़ी समस्याएं थी, ऑनरेबल हाईकोर्ट के साथ में चीफ जस्टिस और बिल्डिंग कमेटी और अन्य माननीय न्यायाधिपतिगण के साथ में बैठ के इसका निस्तारण करवाया। सर्वप्रथम बार एसोसिएशनों का गठन, चूँकि जो आधुनिक न्याय प्रणाली है वो हमारे देश की तो है नहीं। हम जब अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों के शासनकाल में ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ये शासन न्याय प्रणाली ब्रिटेन से इंडिया आई। हिंदुस्तान में जब आई तब यहाँ अलग अलग कोर्टों की स्थापना हुई और उन कोर्टों के अंदर एक लीगल प्रोफेशन के रूप में वकालत का व्यवसाय शुरू हुआ। उस वकालत के व्यवसाय को शुरू होने के बाद में आपस में इंग्लैंड की तर्ज पर ही बार एसोसिएशनों का गठन हुआ और हर कोर्ट का अलग अलग बार एसोसिएशन का गठन हुआ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बोलें तो दी बार एसोसिएशन जयपुर का गठन सर्वप्रथम पूरे राजस्थान में हुआ 1932 में। एहसान उल हक साहब इसके पहले अध्यक्ष बने
और ये एक निरंतर सतत प्रक्रिया में चलते हुए जलेबी चौक से सांगानेरी गेट से बनीपार सेशन कोर्ट तक का सफ़र इन्होंने चलते हुए शुरू किया, विकास के क्रम में शुरू किया। पहले बार एसोसिएशन का कोई दखल किसी भी रूप में, किसी भी पूरी स्वायत्त शासन बॉडी थी, अपने हिसाब से इन्होंने अपना बार और बेंच के संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। धीरे धीरे कोऑपरेटिव एक्ट आया तो सारी बार एसोसिएशनों ने कोऑपरेटिव एक्ट, पहले कंपनी एक्ट आया, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई, फिर कंपनी एक्ट से रजिस्ट्रेशन को ही कोऑपरेटिव एक्ट रजिस्ट्रेशन मांग लिया गया, कोऑपरेटिव एक्ट में आया। कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद में पूरे भारत में अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट एक्ट लागू किया। उस एडवोकेट एक्ट के तहत बार कौंसिल, हर स्टेट में एक बार कौंसिल का गठन किया गया और सेंटर में बार कौंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। हमारे यहाँ राजस्थान बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान, हर बार कौंसिल ऑफ स्टेट से एक एक मेंबर चुन के बार कौंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। इससे फिर इनको मान्यता प्राप्त की जाने लगी। चूँकि मदर बार शुरू से, जो राजस्थान में मदर बार बोला जाता है, दी बार एसोसिएशन जयपुर को, इसका इतिहास बड़ा लंबा रहा है, 1932 से चलते रहे हैं। शुरू में हुआ कि सारी बार एसोसिएशन ने अपने हिसाब से, अपने संविधान से गवर्न होती थी और उनमें चुनाव होते थे, किसी में 2 साल से, किसी में 1 साल से, जिस भी रूप में होते थे, होते रहे। 2011 में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस डीडी कौशिक का एक निर्णय आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 वोट 1 बार का फॉलो होना चाहिए, कि एक व्यक्ति मेंबर किसी भी बार का, कितनी भी बार एसोसिएशन का हो सकता है, लेकिन वोटिंग राइट वो एक ही जगह रखे। ऐसा है कि पहली बार 1 वोट 1 बार का फैसला आने के बाद में पहली बार बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव चाहे बार एसोसिएशन के हों और चाहे बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के हों, दोनों जगह वोट अधिवक्ताओं को ही देना है। एक ही व्यक्ति को 2 बार वोट करने का, एक के पीछे एक, मतलब कि करीबन 1-2 महीने के डिस्टेंस में ही 2 बार वोट करना है। तो 2 बार वोट करने से एक राजनीतिक रूप से, और एक जो राजनीतिक जिज्ञासा बोलूँगा मैं इसको, जिज्ञासा के रूप में एक बड़ा विचित्र संयोग बन रहा है कि कोई व्यक्ति बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ना चाहता है, वही व्यक्ति बार कौंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव भी लड़ना चाहता है। तो वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करे कि मैं बार एसोसिएशन के हित में रहूँगा या बार कौंसिल पूरे स्टेट के हित में, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के हित में रहूँगा, ऐसा उसमें जो है। और एक पशोपेश में एक जो एक अधिवक्ता है कि वो देखे कि जो चुनाव प्रचार है उसके अंदर वो बार कौंसिल के लिए वोट मांग रहा है या बार एसोसिएशन के वोट मांग रहा है। ये भी एक संशय की स्थिति उसके मन में उपस्थित हो जाती है कि मैं बार एसोसिएशन में अपने जो लोकल जो हित हैं, जो उनके लिए मैं वोट करूंगा, और जो मेरे बड़े हित हैं और जो राजस्थान लेवल के जो हित हैं उनके लिए मैं बार कौंसिल के लिए करूंगा। तो कहीं ना कहीं हित भी टकराएंगे, हमारे वोटर के भी हित टकराएंगे, तो प्रत्याशियों के भी हित टकराएंगे। और चूँकि बार कौंसिल का एक थोड़ा विचित्र ये है कि हत्या तो लोकतंत्र की हुई है बार कौंसिल में भी, क्योंकि बार कौंसिल के एक्ट के अनुसार हर 5 साल के अंदर बार कौंसिल के चुनाव होने चाहिए, और 5 साल के बाद में 6-6 महीने का 2 बार गैस पीरियड बार कौंसिल ऑफ जो भी स्टेट बार कौंसिल है वो अपना बढ़ा सकती है। तो इस हिसाब से 6 साल से, मैक्सिमम 6 साल से चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन पिछले 2 बार से, पिछली बार 9 साल से चुनाव हुए थे जिसमें एडॉप्ट कमेटी बन गई थी 6 साल बाद में। 3 साल एडॉप्ट कमेटी ने बार कौंसिल का संचालन किया, लेकिन इस बार तो बड़ी विचित्र घटना हुई कि 6 साल बाद में भी एडॉप्ट कमेटी नहीं बनी और बार कौंसिल लगातार चलती रही। और इसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तभी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आप 31 जनवरी 2026 तक सभी स्टेट बार कौंसिल के चुनाव करवाएं। बार कौंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया। तो उस निर्देश के तहत
अब इसमें भी एक कानूनी पेचीदगी लागू हो रही है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के या बार कौंसिल ऑफ स्टेट बार कौंसिल जो भी हैं, उनके एक्ट के अनुसार 150 दिन का चुनावी पीरियड होना चाहिए कि चुनाव की घोषणा के 150 दिन होने चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 150 दिन का पालन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कोई दिशा निर्देश अगर इसमें आते हैं, उसके बाद में इसमें क्लियर होगी। और स्टेट बार काउंसिल के जो भी चुनाव हैं, उनका जो प्रोग्राम है और उनकी जो कमेटी है, उनका निर्धारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करना है। तो ये स्टेट बार काउंसिल के हाथ में भी नहीं है, स्टेट बार काउंसिल के मेंबरान के हाथ में भी नहीं है कि वो अपने चुनाव की तिथि घोषित कर दें या और अपने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दें। इनके चुनाव का कार्यक्रम और इनका निर्देशन और इनका संचालन सारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करना है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ही डिसाइड करना है। इसके लिए अभी यूपी में रिसेंटली उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव के लिए एक सर्कुलर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने जारी किया है कि 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक कोई भी बार एसोसिएशन के चुनाव नहीं होंगे, चूँकि वो वहाँ हो चुके। लेकिन यहाँ एक न्यायिक निर्णय ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय से चुनाव होने हैं बार एसोसिएशनों के, तो उसको लागू करने के लिए या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बीसीआई को कोई इसमें दिशा निर्देश लाने होंगे, या फिर बार एसोसिएशनों के चुनाव तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दूसरे शुक्रवार को दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को तय है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब डिसाइड करेगी, जब डेट देगी, उस दिन तय होगा। तो लेकिन अभी अधिवक्ता जगत में चुनावी माहौल बना हुआ है, सब लोगों ने अपने अपने हित के अनुसार और अपने प्रत्याशियों के अनुसार चुनाव प्रचार चालू है। तो ये एक दिलचस्प चुनाव होगा और मेरी सभी बार काउंसिल लड़ने वाले और बार एसोसिएशन के चुनाव लड़ने वाले मेरे अधिवक्ता मित्रों, साथियों से मेरा सभी को शुभकामनाएं हैं कि वो अपने चुनाव में सफलता प्राप्त करें। वन बार वन वोट का सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम डीडी कौशिक के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में शुरू हुआ। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वन वोट वन बार लागू किया जाए। और उसके आधार पे राजस्थान हाई कोर्ट में जयपुर बेंच में एक पूनमचंद भंडारी बनाम बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और एक जोधपुर में 2 रिट पिटीशन दाखिल हुई। और इन दोनों रिट पिटीशन का निस्तारण करने के लिए चीफ जो मुख्य पीठ जोधपुर में इसका स्थानांतरण हो गया और मुख्य पीठ जोधपुर में इसका निस्तारण हुआ। उसके अंदर ये लागू किया गया क्योंकि चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वन वोट वन बार का सिद्धांत डीडी बसु बनाम बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ये सिद्धांत लागू कर दिया है, तो यहाँ भी वन वोट वन बार लागू होगा। और इसके अंदर एक नियमावली के लिए गठन किया गया बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा एक कमेटी का, और उस कमेटी की अनुशंसा पर सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षों का एक सम्मेलन अजमेर में हुआ और उस अजमेर के सम्मेलन में इसके ऊपर निर्णय बना और इसमें नियम उपनियम का निर्माण हुआ और वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके लाइट में वन वोट वन बार का सिद्धांत लागू किया। उसके बाद में इसको चैलेंज करने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन जयपुर ने एक एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और उस एसएलपी में भी यही सिद्धांत लागू हुआ कि वन वोट वन बार का सिद्धांत लागू किया जाएगा। राजस्थान बार काउंसिल का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है। लोकतंत्र में कई चुनाव की प्रतिनिधियां हैं, उनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रणाली है जिससे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव भी इसी प्रणाली द्वारा होता है। इसी प्रणाली द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और अन्य बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल जितने भी हैं, उनका सबका चुनाव होता है। इसमें 25 मेंबर चुने जाते हैं
चूँकि ये अस्तित्व में आई एडवोकेट एक्ट आने के बाद में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने की वजह से इसके पास पावर जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन इनको विधिक पावर मिले हुए हैं। तो ये एक तरीके से अब एक सम्मानीय संस्था के रूप में सारी जो अधिवक्ता जगत की, जो न्याय जगत की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनमें सब में सर्वोपरि मानी जाती है। इसके तहत ये नियम उपनियम बनाने की इनकी शक्ति है। इसमें 25 व्यक्तियों का चयन होता है पूरे राजस्थान से। पूरे राजस्थान से 25 व्यक्तियों को, 25 मेंबर्स का जो सम्मानीय सदस्य बार काउंसिल कहलाते हैं, बार काउंसिल राजस्थान के मेंबर बनते हैं। उन 25 बार काउंसिल मेंबर चुनने के बाद में वो अपने अंदर से एक व्यक्ति का चेयरमैन का चुनाव करते हैं और वो ऑनरेबल चेयरमैन, जो बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन होता है, वो उस हाउस की चेयरमैनशिप करते हैं, वो अध्यक्षता करते हैं और वो जो उसको बोला जाता है हाउस के निर्णय ही सर्वोपरि माने जाते हैं और वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, इसके साथ ही एक 1984 का एडवोकेट वेलफेयर फंड जो राजस्थान में जनरेट हुआ, उस एडवोकेट वेलफेयर फंड का भी सारा मैनेजमेंट इस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा किया जाता है और इसके जो आय व्यय लेखा जोखा जो भी है वो सारा काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। बार एसोसिएशन जयपुर सबसे पुरानी संस्था है और इसको मातृ बार एसोसिएशन बोला जाता है। इसी बार एसोसिएशन से सारी बार एसोसिएशनों का जन्म हुआ है और इस बार एसोसिएशन का एक स्वर्णिम इतिहास है। 1932 से ये लगातार अपनी सेवाएं दे रही है और इस संस्था का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इस संस्था के मेंबरशिप आज करीबन 19,000 हो गई है और 19,000 की मेंबरशिप में इतनी बड़ी मेंबरशिप वाली दूसरी बार एसोसिएशन कोई भी पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन नहीं है। लेकिन 2023 से पूर्व इस बार एसोसिएशन में करीबन 12,000, 13,000, 10,000 के वोटिंग राइट हुआ करते थे। इसमें कोई एफिडेविट नहीं लगता था, सभी बार एसोसिएशनों के मेंबर इसमें वोटिंग राइट करते थे और इसमें जयपुर ज़िले तक की, जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, कंज्यूमर बार एसोसिएशन और चोमू बार एसोसिएशन, चाकसू बार एसोसिएशन, सांगानेर बार एसोसिएशन, कलेक्टिव में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सभी बार एसोसिएशन ने इसमें मेंबर्स इसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन 2023 में जब ऑनरेबल हाईकोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद में इसमें एफिडेविट की प्रथा शुरू हो गई। एफिडेविट की प्रथा शुरू होने के बाद में एफिडेविट की जो नियम शुरू हो गए, प्रथा क्या नियम शुरू हो गए, उन नियमों के बाद में दी बार एसोसिएशन जयपुर का चुनाव भी आम बार एसोसिएशन जैसा हो गया है। लेकिन दी बार एसोसिएशन जयपुर का चुनाव आज भी एक चुनौतीपूर्ण है और उसमें चुनौती ये है कि दी बार एसोसिएशन जयपुर का मेंबर हर जगह प्रैक्टिस करता है, तो उनका जो कई बार क्या होता है कि वो एक व्यक्ति जो बार एसोसिएशन जयपुर में वोटिंग राइट करना चाहिए, वो कभी हाई कोर्ट में वोटिंग राइट कर देता है, कभी कलेक्टिव में वोटिंग राइट हो जाता है, कभी उसका वोटिंग राइट दूसरे बार एसोसिएशन में चला जाता है। तो जो जयपुर बार एसोसिएशन का चुनाव है वो अभी भी पेचीदा है कि वो वोट मांग रहा है, वो वोटिंग राइट उसको है या नहीं है, क्योंकि वोटिंग राइट रखना भी स्वयं अधिवक्ता के हाथ में है, वो किसी के द्वारा गवर्न नहीं है। वो स्वयं अधिवक्ता अपना फैसला करता है कि वो कहाँ वोटिंग राइट देगा। वन वोट वन बार का सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति एक वर्ष, जिस वर्ष में चालू वर्ष में चुनाव के अंदर एक ही बार एसोसिएशन में वोटिंग राइट रख सकता है। वो एफिडेविट देगा कि अपना मैं इस साल यहाँ इस बार एसोसिएशन में अपना वोटिंग राइट रखना चाहता हूँ। वो मेंबर चाहे किसी भी बार एसोसिएशन का रहे, लेकिन पूरे राजस्थान में एक ही बार एसोसिएशन में वो अपने एक साल के अंदर वोटिंग राइट कर सकता है। ये वन वोट वन बार का प्रिंसिपल सिद्धांत है। इसके तहत सबसे पहले 2023 में वन वोट वन बार के हिसाब से चुनाव होने के लिए, उससे पूर्व 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में, बार एसोसिएशन जयपुर में ये सिद्धांत लागू हुआ। इन्होंने एफिडेविट लेने शुरू किए, लेकिन वो एक
प्रिलिमिनरी स्टेज थी, उसमें सिर्फ एफिडेविट लिए जाते और बार काउंसिल को भेज दिए जाते कि हम यहाँ वोट देना चाहते हैं, लेकिन उस एफिडेविट में काफ़ी अनियमितताएँ थी और थी। उसके बाद में 2023 में द बार एसोसिएशन जयपुर का चुनाव था और उसी वक्त द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव भी अलग अलग तिथियों पे होने थे। उसमें एफिडेविट के अंदर ऐसा किया गया कि मैंने पिछले वो विवाद ये था कि पिछली बार मैंने 1 साल पहले कहीं वोट दिया है वो, और अगली साल तक मैं वोट नहीं दूंगा वो, ऐसा एफिडेविट लिया गया। उस एफिडेविट के चैलेंज करते हुए 4 पिटिशनर गुंजन कुमावत, बलराम जाखड़, बंशीधर शर्मा और नरेंद्र सिंह शेखावत, 4 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अधिवक्ताओं ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की और उस पिटीशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 28/8/2023 को एक ऑर्डर किया और उसके तहत उन्होंने नियम उपनियम के साथ में ये लागू कर दिया कि दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को, सेकेंड फ्राइडे ऑफ दिसंबर, हर वर्ष चुनाव होंगे। एक व्यक्ति 2 बार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बार के बाद में उसमें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, और किसी भी बार के नियम उपनियम के तहत अगर 2 साल का कार्यकाल है तो वो एक ही बार अपना प्रतिनिधित्व दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रतिनिधि 2 साल के लिए ही बार को रिप्रेजेंट कर सकता है, बीच में उसको गैप देना होगा, उसके बाद में चाहे तो वो दोबारा रिपीटेशन कर सकता है। इस हिसाब से 1 वोट 1 बार का सिद्धांत 4 ऑनरेबल हाई कोर्ट में 28/8/2023 से लागू हुआ और उस वक्त राजस्थान के इतिहास में पहली बार द बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव जो 4 दिन बाद में ही होने थे उनको रोक दिया गया और दिसंबर 2023 में पहली बार चुनाव हुए और उस चुनाव के लिए फिर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने एक सर्कुलर जारी किया। इसके तहत पहली बार द बार एसोसिएशन, जो भी बार एसोसिएशन हैं जो न्यायालय परिसर में, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट बार परिसर में, हाई कोर्ट परिसर में जो भी बार एसोसिएशन है, वो सभी की सभी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से गवर्न होने लगी। उससे पूर्व ये सिर्फ बार एसोसिएशन राजस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से एफिलेटेड होती थी, गवर्न ये अपने जो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत अपने अपने संविधान से गवर्न होती थी।